आशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन के इस खास कार्यक्रम में। Thank you. Thank you and good afternoon to everyone. जी, तो आशा मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज बाजार के अंदर तेज़ी है। कई सेशंस के बाद निफ्टी दोबारा से 26,000 क्रॉस कर चुका है। रीज़न एक देखा जा रहा है, जो कल पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब ट्रेड डील नज़दीक है, जल्द ट्रेड डील होने वाली है, और बाजार पर इसका कितना इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल वहां पे एक बातचीत हुई है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है सबसे पहले जो बाजार की निगाहें टिकी हुई है वो डेफिनेटली ट्रेड डील पे है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है बाजार को नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। दूसरी तरफ देखें तो रुपया जिस तरह से यहाँ पे कमजोर हो रहा है, मुझे लगता है वो भी एक मुख्य कारण है कि हम एक मार्केट में जो हमने पहले की एक गिरावट देखी, तो उसमें रुपये की कमजोरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो अगर ये दोनों फ्रंट पे मुझे लगता है कुछ भी, अगर यहाँ पे एक आराम मिलता है मार्केट्स को न्यूज के तरीके से या कोई भी हलचल के तरीके से, तो डेफिनेटली मार्केट उसे दोनों हाथों से लेगा। और इसी वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है जो निफ्टी में आज हमने ये एक तेजी का मोमेंटम देखा है, ये आगे भी जारी रहेगा, प्रोवाइडेड इसमें एक ही चीज है कि अब निफ्टी 26,050, जो कि इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, 26,050, इसके ऊपर आधा घंटा टिक जाए तो आने वाले एक दो घंटे और ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो 26,050 एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे अभी निकल रहा है इंट्राडे में, और उसके ऊपर टिकने पे निफ्टी में और अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो निफ्टी को फर्दर हम ये बोल सकते हैं साइड में लेके जाएगी 26,150 की तरफ। ओके, तो इंट्राडे में 26,050 के ऊपर निफ्टी टिकना चाहिए। करीब करीब आधा घंटा अगर टिकता है तो और तेज़ी यहाँ पर आने की उम्मीद है। तो मैम, इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है तो टैरिफ भी कम होने के चांसेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह है कि मेक्सिको ने इंडिया समेत कई देशों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, और इसका जो इम्पैक्ट है हम वो ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, स्टील, ये जो सेक्टर हो गए, इनमें हम देखने को मिलने वाला है। तो क्या जो ये ऑटो सेक्टर पर टैरिफ का सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि असर पड़ेगा, जो मेक्सिको ने लगाया है, तो क्या इससे फिर जो भारत में गाड़ियों की कीमतें हैं, क्या वो बढ़ती हुई नजर आएंगी यहाँ पर? क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो कंपनियां कहीं ना कहीं से तो वसूली करेंगी ही। जी, बिल्कुल। देखिए, अभी ये जो एक नया यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ है मैक्सिको टैरिफ को लेके, मुझे लगता है कि ये एक डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और उसकी वजह से थोड़ा सा असर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक मोमेंटम देखें, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ पे ऑटो सेक्टर और ऑटो कंपनीज थोड़ी अफेक्टेड होती हुई नजर आएंगी, जैसा कि हम देख रहे हैं आयशर मोटर में एक थोड़ा सा हमें एक दबाव अभी देखने को मिल रहा है। तो ऑटो सेक्टर की ये कंपनीज शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक हो सकती है, बट मुझे फिर भी लगता है लॉन्ग टर्म में ये आगे भी जो तेजी है ये जारी रहेगी, क्योंकि हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जिसमें जीएसटी रेट कट एक सबसे बड़ा ट्रिगर है ऑटो सेक्टर के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है ऑटो सेक्टर के लिए। तो हमारे जो माइक्रो फैक्टर्स हैं या इंडिया के फैक्टर्स हैं, वो तो अभी भी, घरेलू फैक्टर्स तो अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक वीकनेस देखने को मिल सकता है, बट मुझे अभी भी ऑटो सेक्टर पसंद आता है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ओके, तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री को, और लॉन्ग टर्म में ऑटो इंडस्ट्री के अंदर तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मैम, एक पिछले कुछ सेशंस में हमने जो प्रेशर देखा वो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हमने देखा। अगर पिछले एक महीने में हम स्मॉल कैप को देखें तो ये करीब करीब 4.5% स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। मिड कैप जो है करीब करीब 1% गिरा है, लेकिन जो लार्ज कैप या हम कहेंगे निफ्टी 50 है, उसमें 1.25% के आसपास की तेजी रही है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि जो क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, पैसा अभी भी वहीं पर बन रहा है? देखिए, इससे पहले हमें ये कारण जानना ज़रूरी है कि क्यों इस तरह का रुझान हम लार्ज कैप में देख रहे हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप में एक हम गिरावट देख रहे हैं। उसके पीछे का मेन कारण ये है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन फ्रंट पे अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स हैं, वो थोड़े से महँगे दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप इंडेक्स के जो काउंटर्स हैं उनके। तो इसीलिए अभी जो मूवमेंट है, फ्लोज़ है फंड्स का,
वो टुवर्ड्स लार्ज कैप ज्यादा है। लेकिन आगे जाते हुए मुझे लगता है लंबी अवधि में स्मॉल कैप में जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, टाइम बीइंग के लिए मुझे लगता है कि लार्ज कैप में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंड्स का फ्लो उस तरफ ज्यादा है। ठीक है मैम। तो मार्केट पर हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी, लेकिन अब अगले सेगमेंट या अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं। और अगर आप भी अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। इसके अलावा आप money9query@tv9.com पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और अपना सवाल थोड़ा डिटेल में हमें भेजिएगा, अपना नाम, एज, अपने शहर का नाम और हाँ, मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें, ताकि आपको लाइव हम अपने एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकें और आप अपने सवाल यहाँ पर पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी 9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी, तीनों को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और जो उसके अंदर फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो चलिए अब अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है श्वेता जी का। आशा मैम ये पूछें कि इनके पास पीएफसी के शेयर्स हैं, 443 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है। अभी आपसे गाइडेंस चाहती हैं कि इनको इसके अंदर क्या करना चाहिए। इनकी कॉस्ट प्राइस से इन्हें देखने को मिला है 443 के आसपास इन्होंने खरीदा था, 342, लगभग 100 रुपए की गिरावट इन्होंने ऑलरेडी देख ली है, जो अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हो सकता है कि थोड़ा समय ये ले ले, 5 महीने 6 महीने, तो इतना समय ये ले ले, लेकिन ये वापस से एक थोड़ा सा तेजी का दौर पकड़ेंगे। तो अगर अपना यहाँ पे व्यू लंबी अवधि का है, यानी कि जिसमें मिनिमम, वैसे लंबी अवधि में तो साल भर माना जाता है, लेकिन मिनिमम 5 से 6 महीने की समय सीमा ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे बने रहें। तो इतना अगर व्यू है तो फिर मैं बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये काउंटर अभी भी गिरावट दिखा सकता है, 342 के आसपास चल रहा है, 335 तक भी वापस जा सकता है, तो उसका बिल्कुल तैयारी रखें। लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें, क्योंकि अभी अगर मैं एग्जिट करने को भी बोलती हूँ तो बड़ा नुकसान इनको हो जाएगा। इसलिए अपनी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें और होल्ड कर लें 5 to 6 मंथ्स। ओके, तो श्वेता जी, पीएफसी को आप 5 से 6 महीने तक होल्ड कीजिए, आपको यहाँ पर अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसमें आप ये मानकर चलिए कि 335 रुपीज़ तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 6 महीने का एक नज़रिया लेकर चलना होगा। अगला सवाल नितिन चौहान जी का है। ये पूछें कि इनके पास एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के 1000 शेयर्स हैं, 119 रुपये पर इनकी बाइंग है मैम। अब इनको क्या करना चाहिए इसके अंदर। जी, देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, एक्सेल सॉफ्ट का आईपीओ भी रीसेंट आईपीओ है। जब ये आईपीओ आया था तब मैंने साफ बोला था कि फंडामेंटल्स के बेसिस पे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। और हमारे हमारी रिकमेंडेशन साफ साफ निकल के आई थी कि इसमें हो सकता है कि मार्केट का मूव और ठीक रहे तो कुछ लिस्टिंग इन हो जाए, लेकिन फिर भी हमने बोला था कि इसमें अगर हमारी राय माने तो एक बार रहने दीजिए, इसमें लगाइए नहीं। कुछ एक कारण थे जो मुझे नहीं पसंद आ रहे थे, जिसमें कि मैंने ये देखा कि सैस कंपनी होने के बावजूद भी जो ग्रोथ रेट आती है, सैस कंपनियों का मेन फीचर ही उनकी ग्रोथ होती है, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ ये नहीं दिखा रहा था। दूसरी तरफ मैं इसको जब कंपेयर कर रही थी इसके पीओस से, दो पीओस जिसमें एमपीएस लिमिटेड करके था, उसका परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग था अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूँ तो इन सभी पैमानों पे हमारी राय नहीं थी इसमें लगाने की। और बहुत बड़ा फॉल आया है लिस्टिंग डे के दिन, जरूर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, लेकिन उसके बाद से एक सतत हमने फॉल देखा। मेरे हिसाब से इसमें ऊपरी स्तरों पे निकलने का प्रयास करें। अभी चल रहा है 98, अभी तो होल्ड कर ले फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि थोड़ा संभला है, लेकिन 86 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। और ऊपर में वापस से 120 के लेवल मिलते हैं तो थोड़ा सा निकलने का प्रयास करें। ओके, तो नितिन जी, 86 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें लेकर चल सकते हैं और ऊपर आपको 120 रुपये के आसपास के भी लेवल देखने को
यहाँ पर मिल सकते हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। अगला सवाल सिद्धार्थ नाथ जी का है, ये मनी 9 के प्राइम मेंबर भी हैं। इनका दो शेयर्स पर ये सवाल पूछना चाहते हैं मैम। एक तो है टीडी पावर सिस्टम, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 801 है, और दूसरा है एमआरपीएल 185 रुपये पर इनकी बाइंग है 185 पर। अब ये कह रहे हैं कि इनके जो बाइंग प्राइस है वहां तक आने में कितना टाइम लगेगा इन शेयर्स को। जी। देखिए, टीडी पावर सिस्टम में इन्होंने 801 पे लिया है, राइट? जी यही मैम। इनका कॉस्ट प्राइस है ना? जी जी। तो देखिए, टीडी पावर सिस्टम में अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। इसमें आप होल्ड कर लीजिए। थोड़े दिनों से ये एक ही दायरे में घूम रहा है। दायरा मोटा मोटी बन गया है 700 ऑन द अपर साइड, और जो यहाँ पे डाउन साइड का लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है 660 का। तो 660 से 700 के बीच में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी ये तेजी का दौर पकड़ लेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। टीडी पावर सिस्टम को स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस 640 का लगाइए, क्लोजिंग बेस का, यानी कि 640 के नीचे का क्लोज नहीं आना चाहिए, उतना बस ध्यान रख लें। या फिर चाहे तो 634 का भी लगा सकते हैं। तो 634 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे के क्लोज आता है तो ही स्टॉप लॉस हिट करिएगा, नहीं तो मत ट्रिगर करिए। ये वापस से ठीक हो जाएगा, और वापस से ऊपर में जो नेक्स्ट लेवल दिखाएगा 800 का ही आ रहा है, जो इनकी कॉस्ट प्राइस है। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। दूसरा सवाल एमआरपीएल पे था। जी एमआरपीएल की अगर हम यहाँ पे बात करें, एमआरपीएल यहाँ पे 185 का इन्होंने लिया हुआ है। एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये काउंटर ऐसा है जो अभी भी ये संकेत दे रहा है कि गिरावट गहरा सकती है और आ सकती है। कहाँ तक जा सकता है? 142 140 तक। तो ये ऐसे काउंटर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट और दिखाएंगे। तो लंबे समय का नजरिया हो तो ही होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में एक बार मेरे को लगता है कि 140 तक जाने की संभावना इस काउंटर पे है। तो उस हिसाब से रिस्क देख लीजिए। बाकी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि मतलब नहीं आता, लॉस बुक करके निकलिए। अपने को लॉन्ग टर्म में आप इसको एक होल्डिंग को क्रिएट कर लीजिए, और एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, जो कि 138 का है। उसके नीचे के क्लोज आए तो ही दिक्कत है, नहीं तो ये वापस ठीक होगा। और थोड़ी अभी संभावना है कि नीचे जा सकता है, तैयारी रखिए। ओके, तो सिद्धार्थ जी, मैम ने यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस दिए हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी एक स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हैं। और टीडी पावर, इसमें आपको 800 के लेवल दोबारा से देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल 660 और 700 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। स्टॉप लॉस 634 का आप इसमें लगा सकते हैं। एमआरपीएल को भी होल्ड करने की यहाँ पर आस्था मैम की एक एडवाइस है, और स्टॉप लॉस 138 आप लेकर इसमें चल सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिलीप जी का आया है। ये पूछे मैम, आईजीआईएल इनके 500 रुपये पर बाइंग है, तो इनको इसमें क्या करना चाहिए? कि एग्जिट कर लें या होल्ड करके चलें अभी? जी। कौन सा स्टॉक इन्होंने बोला है? इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल जी इंस्टीट्यूट, जी राइट? जी जी। जी। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, तो मैं जानना चाहूंगी क्या कॉस्ट प्राइस पे इन्होंने लिया था? मैम 500 रुपीज़, 500 रुपये। 500 रुपए पे लिया था, वहां से काफी काफी नीचे आ चुका है। देखिए, ये काउंटर ऐसा है जो थोड़ा अभी वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन एक दो दिन से अगर हम देखें तो थोड़ा कोशिश भी किया है ऊपर आने की। अब अगर ये वापस से 310 के नीचे नहीं जाता तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा काउंटर। तो होल्ड कर लीजिए, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं, 305 का ही रखिए। 305 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। उसके नीचे जाए तो ही दिक्कत है, नहीं तो वापस रिबाउंड होके एक बार 350 तक की एक चाल पकड़ सकता है, और उसके बाद भी 360 तक भी जा सकता है। इनकी खरीद काफी ऊपर के लेवल की है, बहुत समय लगेगा आने में। तो ट्राई करिए कि जो लेवल्स दे रहे हैं उन पे थोड़ा थोड़ा निकलने का प्रयत्न करें। स्टॉप लॉस के साथ बनी रहिए 305 के। ओके, 305 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। आशा मैम, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 2 लाख रुपए हैं। अब ये ट्रेंड में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं। या फिर कोई एक स्टॉक बता दीजिए एक हफ्ते के लिए जिसमें 15% तक का प्रॉफिट भी हो जाए। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इनकी, तो जी, जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एक ही हफ्ते में 10-10, 15-15% जी के रिटर्न मिले।
वो एक ही जगह मिल सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में। हम्म। प्राइमरी मार्केट में क्योंकि हम लोग सब जानते हैं आजकल 2 दिन के अंदर विद इन दी 2 ट्रेडिंग सेशंस लिस्टिंग हो जाती है। तो जी। मोस्टली और वहां पे जब लिस्टिंग गेन होते हैं और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक होते हैं तो 10 से 15% का रिटर्न भी आराम से छूटता है। तो जी। वो एक स्पेस हो सकती है जहां पे कि ये जो चाह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर 15% का रिटर्न मिल जाए। बाकी अभी आप इनिशियली थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक साथ जो आपने 2 लाख रुपए लगाने की यहाँ पे बात की है, पूरा ना लगाएं। इसमें आप लमसम अमाउंट के साथ नहीं आए, थोड़ा थोड़ा ट्रांचेस में आप डालना चालू करें। और उसमें भी मुझे एक दो काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं जिसमें एल&टी प्रेफर्ड चॉइस है। एल&टी हम्म। एक सेफ भी बेट रहेगा और एक कैपिटल गुड स्पेस को जो थीम है उसके लिए काफी बढ़िया कैंडिडेट है। तो एल&टी पे थोड़ा सा यहाँ पे निवेश करें। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक पे थोड़ा निवेश करें। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, एक साथ पूरा अपना पैसा ना लगाएं। और दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट्स होते हैं वहां पे भी आप एक नजर बना सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आ रहा है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि 15% का रिटर्न छोड़ेगा एक हफ्ते के अंदर, लेकिन ये एक अच्छा काउंटर है जहाँ पे छोटा मोटा लिस्टिंग गेन होता हुआ भी नजर आएगा। और पोर्टफोलियो में भी ये काउंटर रहा तो ये रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट की तरफ भी रुझान कर लीजिए। वहां पे मिनिमम एप्लीकेशन 15,000 की रहती है। तो कुछ अमाउंट चाहें तो उधर भी डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ट्रांचेस में पैसा लगा सकते हैं, प्राइमरी मार्केट की तरफ भी आप रुख कर सकते हैं। और मैम ने एच डी एफ सी बैंक बताया और एल एन टी भी बताया जो मैम को यहाँ पर इस वक्त अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैम अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या अगर कोई, जैसे इनका ही सवाल था कि 2 लाख इन्वेस्ट करना है, अगर इस वक्त कोई 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, 1 साल का वो टाइम होराइजन अपना लेकर चल रहा है, तो क्या आप इक्विटी में लगाने की सलाह देंगी या फिर कमोडिटीज़ में, गोल्ड सिल्वर में? सबसे इक्विटीज में लगाइए, बेटर रहेगा। और कमोडिटीज की थीम को भी प्ले करते हुए स्टॉक्स में लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशियस मेटल अभी भी अच्छे हैं। और इसमें अगर गोल्ड सिल्वर की थीम को प्ले करना है तो जो हम्म। फाइनेंसर्स हैं, गोल्ड फाइनेंसर्स लाइक मुथूट, लाइक मन्नापुरम फाइनेंस, वहां पे जी। हम एक नजर बना के चल सकते हैं। या फिर ज्वेलरी कंपनीज में। तो लगाना तो मेरे हिसाब से इक्विटीज में ही चाहिए। और वहां हम्म। पे भी चाहें तो गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड थीम्स पे एक कॉल लिया जा सकता है बाइंग का। ओके, ठीक है मैम। तो चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल संजीव कुमार जी, मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं ये भी। इन्होंने सवाल भेजा है मैम कि इनके पास एस डब्ल्यू सोलार के शेयर्स हैं, 324 रुपीज़, 324 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये तय किया है एग्जिट करने का, और ये कह रहे हैं कि क्या इनका डिसीजन सही है यहाँ से एग्जिट करने का, या फिर इनको क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, देखिए एस डब्ल्यू सोलार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी इसमें एग्जिट अभी ना करें। थोड़ा सा इसको और समय यहाँ पे दे देंगे तो बेटर रहेगा। तो तुरंत एग्जिट करने जैसा मुझे नहीं लगता ये काउंटर है। तो पहली राय तो ये है, थोड़ा सा रुक जाइए। तुरंत एग्जिट करने की इसमें जल्दबाजी ना कर ले। स्टर्लिंग एंड विल्सन जिसे हम उसके नाम से भी जानते हैं। तो ये एक काउंटर में मैं तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ही यहाँ पे स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की सलाह दूंगी। इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो लेवल अच्छा लग रहा है जहाँ पे कि मुझे लगता है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा, वो तकरीबन 225 के आसपास है। तो उसके ऊपर निकला तो फिर ये एक अच्छी तेजी भी दिखाता हुआ नजर आएगा। अभी तो रुक जाए। एग्जिट करने की सलाह स्टर्लिंग एंड विल्सन के काउंटर पे नहीं है, क्योंकि 225 230 का अहम रेसिस्टेंस है, उसके पार निकल गया तो ये फिर वापस तेज भी होगा। और अभी हम ओवर लास्ट फ्यू डेज जो मोमेंटम देख रहे हैं, स्पेशली अगर कल का मोमेंटम देखे तो एक बढ़िया तेजी आई थी। तो ये फर्दर अगर इसको एनहांस करे तो भी मुझे लगता है कि तेजी और बन सकती है, इसलिए तुरंत ना निकले। जी। तो संजीव जी, आस्था मैम की सलाह रहेगी आपको तुरंत एग्जिट करने की ज़रूरत इसमें से नहीं है। 225 का एक अहम रेजिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको इसमें अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। अगला सवाल है सुमित जी का मैम। ये पूछे हैं कि सभी स्टॉक्स लॉस दे रहे हैं, एवरेज करें या फिर एग्जिट करें, और ये टारगेट और स्टॉप लॉस भी जानना चाहते हैं। सवाल है सिरमा एसजीएस पर। सिनेमा एसजीएस पे जी। एट जी फिफ्टी फोर बिल्कुल। रुपीज़ की मैम इनका बाइंग प्राइस है, 854 रुपीज़।
हाँ, सिरमा एसजीएस में थोड़ी-सी दिक्कत अभी हमें देखने को मिल रही है, वीकनेस है स्टॉक प्राइसेज़ में। एक कारण ये भी है कि जो हम ये जो स्पेस है पूरी ईएमएस स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, यहाँ पे थोड़ा-सा हम एक सेल ऑफ भी देख रहे हैं। वो भी एक कारण है कि हमने इसमें भी एक वीकनेस देखी है। मुझे नहीं लगता कि ये काउंटर में से निकलना चाहिए और ये जो मैं राय दे रही हूँ, ये मैं शॉर्ट टर्म के बेसिस पे नहीं, ये मैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे दे रही हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल अभी भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट में अगर आप निकलेंगे तो नुकसान होगा और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अगर लंबा रख सकते हैं, तो फिर इसमें होल्ड ही कर लीजिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि अभी करंटली प्लेस किया जा सकता है 710 के स्तर पे। तो 710 क्लोजिंग बेस का एक स्टॉप लॉस मान लीजिए और इसमें बने रहिए। ओके। और मैम पैरादीप फॉस्फेट इनकी 196 रुपीज़ की बाइंग है, तो इसमें क्या करना चाहिए? ये बता रहे हैं कि इसमें भी ये फिलहाल घाटे में है, लॉस में चल रहे हैं। जी, बिल्कुल, पैराफिन फॉस्फेट में भी अभी थोड़ा-सा इनके लेवल से नीचे आया है, 155 पे चल रहा है। लेकिन जिस तरह से लास्ट 2-3 दिन का मोमेंटम चार्ट्स पे बना हुआ है, कोशिश कर रहा है ये थोड़ा-सा यहाँ पे बॉटम बनाने की, जिसका अर्थ ये है कि यहाँ से नीचे जाने का प्रयास ये नहीं करेगा और यहाँ से नीचे जाने की चांसेस काफ़ी कम है। तो ऐसा एक लेवल लग रहा है, इसलिए इसमें भी मैं होल्ड करने की सलाह दूँगी, पैराफिन फॉस्फेट्स में भी। स्टॉप लॉस के साथ जो कि तकरीबन रखा जा सकता है 140 के लेवल पे। 100 और ये क्लोजिंग बेस का लगाइए क्योंकि कभी-कभी क्या होता है क्लोजिंग हिट तो हो जाते हैं स्टॉप लॉसेस ड्यूरिंग द ट्रेडिंग लेकिन क्लोज नहीं होते। तो वो जब क्लोज नहीं होते तो वापस से रिबाउंड भी कर जाते हैं। तो क्लोजिंग बेस 140 का स्टॉप लॉस लगा के इसको भी होल्ड कर लीजिए। पहला टारगेट या इनिशियल टारगेट 170 का यहाँ पे रखा जा सकता है। ठीक है मैम। और टीवीएस मोटर्स में क्या करना चाहिए मैम? ये तुषार अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, व्यू जानना चाहते हैं आपका टीवीएस मोटर पर। जी। टीवीएस मोटर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अच्छा लग रहा है ये काउंटर। व्यू जानना चाहते हैं, व्यू पॉज़िटिव ही है। अगर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 36 75 अगर 3675 भी नहीं, स 3700 ही मानिए मोटा-मोटी। तो 3700 के ऊपर ये टिकने लगा तो और भी अच्छा तेज़ हो जाएगा। वहाँ पे एक बार इसको रुकावट आ रही है, 3700 के स्तर को पार करने में। 3700 के ऊपर और अच्छा तेज हो जाएगा, बने रहिए इस काउंटर में अनडाउटेडली स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे, वो तकरीबन अभी आ रहा है 3500 के आसपास। 3500 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 3720 का, लेकिन उसके ऊपर गया तो 3750 से 3800 के भी लेवल्स देखने को मिले। ओके, तो 3500 का स्टॉप लॉस इसमें आप एक लेकर चल सकते हैं और 3700 से भी ऊपर टीवीएस मोटर्स आपको आने वाले समय में जाता हुआ नजर आएगा। अगला सवाल, इनका जो यूज़र हैंडल है वो पटेल के नाम से है। ये पूछें कि न्यूजन सॉफ्ट इनके पास 80 शेयर्स हैं, 960 रुपीज़ इनके बाइंग प्राइस है, 960 रुपये। अब ये मिड टर्म व्यू चाहते हैं मैम ये। जी। देखिए, न्यूजेन सॉफ्ट की यहाँ पे बात करें, तो मिड टर्म व्यू इन्होंने बोला है। मिड टर्म व्यू अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मिड टर्म व्यू में भी मुझे लगता है कि कुछ एक लेवल्स क्रॉस होने ज़रूरी हैं। तो मिड टर्म व्यू अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 750 ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है इस काउंटर के लिए 750 का, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा, तो थोड़ी-सी तकलीफ हो जाएगी इस काउंटर को। तो वो बिल्कुल ध्यान रखें, 750 एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें, बट थोड़ा हो सकता है कि नीचे आए। तो मिड टर्म व्यू अभी इतना पॉजिटिव साउंड नहीं कर रहा, लेकिन 750 के नीचे के जाने की उम्मीद भी कम लगती है। तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तेजी लौटी, एक बार 800 90 के ऊपर निकला तो और अच्छी तेजी आएगी जो इसको 950 तक लेके जाएगी।